बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है और सिस्टम जो हमारा है वो है वेब बेस्ड, ठीक है जी। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेब बेस्ड है और वेब बेस्ड हमें पता है जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन होती है वो कम से कम 2 टियर से स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जेनेरिक कंपोनेंट्स ऑफ जेनेरिक वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर शो किए गए हैं। हमारे वेब एप्लीकेशन में कई एक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम एंड साइज ऑफ द सिस्टम। जितना हमारा सिस्टम, जितनी हमारी वेबसाइट, उसका साइज बड़ा होगा, जितना उस पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, जितनी उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होगी, उतने उसके कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे। मोस्ट सिंपल जो आर्किटेक्चर है उसमें दो कम से कम टियर आती हैं, दो कंपोनेंट आते ही आते हैं। वन इज क्लाइंट, अदर इज सर्वर, ठीक है, विच इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, also called 2-tier architecture। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्लाइंट आपको नजर आ रहा है, क्लाइंट कंपोनेंट आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्लाइंट मोस्टली ब्राउजर यूज कर रहा होता है, कोई भी सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ब्राउजर में कई एक प्लगइन्स भी सम टाइम होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, एड इन एड ऑन भी कहते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वो ब्राउजर को स्ट्रेंथन कर रही होती हैं। तो ये एक कंपल्सरी कंपोनेंट है वेब आर्किटेक्चर का। उसके अलावा है वेब सर्वर, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दैट इज आल्सो अ कंपल्सरी कंपोनेंट। इसके अलावा आपको जितने भी कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। यू कैन इंक्लूड ऑप्शनल कंपोनेंट्स इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ योर सिस्टम। जैसे यहां पे कौन कौन से कंपोनेंट है, फायरवॉल है, प्रॉक्सी है, डेटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, मीडिया सर्वर है, कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर है, लेगेसी एप्लीकेशंस। ये सारे कंपोनेंट्स ये शो कर रहे हैं कि सिस्टम बहुत बड़ा है। लेगेसी एप्लीकेशन को अगर आप देखें, लेगेसी एप्लीकेशन कंपोनेंट वो वाला होगा, आपका सिस्टम आप बना रहे हैं, आप वेब पे स्विच कर रहे हैं, उससे पहले कोई 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से आपका सिस्टम चल रहा था, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में बना हुआ था, जिसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहते हैं। तो उन एप्लीकेशंस में आपका बड़ा बहुत ज्यादा बहुत कीमती डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, आप उस एप्लीकेशन को डिस्कार्ड नहीं कर रहे। तो एक सेपरेट आपका सिस्टम है, सर्वर है, एक पार्ट है, कंपोनेंट है, जिसमें लेगेसी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। फिर एक आपका सर्वर है या एक कंपोनेंट है जिसमें आप अपने सारी मीडिया फाइल्स रखते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या कुछ और, जिनका जो लार्ज साइज फाइल्स होती हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर, जिसमें कुछ कंटेंट्स आते हैं उनको मैनेज करने के लिए। डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस का आपका सेपरेट एक लेयर है। ये जितने कंपोनेंट्स ऐड होते चले जाएंगे उतनी लेयर्स ऐड होती चली जाएंगी, उतनी टियर्स ऐड होती चली जाएंगी। एप्लीकेशन सर्वर है, आपकी सारी बिजनेस लॉजिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सारी यहां पे पड़ी हुई है। प्रॉक्सी सर्वर है, इसका आपको आइडिया है, प्रॉक्सी सर्वर वो एक्चुअल सर्वर तक डायरेक्ट एक्सेस ऑफर नहीं की जाती, कोई प्रॉक्सी सर्वर तक एक्सेस ऑफर की जाती है, वहां से फिर वो रीडायरेक्ट किया जाता है ताकि हमारे सर्वर की सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके, सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। फायरवॉल है जो कि डिफरेंट जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको वो फिल्टर करता है, स्टेन करता है,
अनऑथराइज्ड जो रिक्वेस्ट है उनको वहां से ही वो डिस्कार्ड रिजेक्ट करता रहता है। जितने कंपोनेंट्स ऐड होते चले जाएंगे उतनी आपके सिस्टम की आर्किटेक्चर की लेयर्स बनती चली जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग आर्किटेक्चर यहां पे बताया ही नहीं गया आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कि कौन सा आर्किटेक्चर है, और फिर आर्किटेक्चर की इतनी उसकी टाइप्स हैं, तो यहां पे आपने अपनी सेंस से कोई आर्किटेक्चर इंक्लूड करना है। मैं आपको करवा रहा हूं, आप ये वाला ये ना करें। आप नेट से कोई भी 2 टियर आर्किटेक्चर देख के वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करें और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को वहां पे एक्सप्लेन करें। फिर आप ये देखें, ये एक सिस्टम का आर्किटेक्चर यहां पे दिखाया गया है। अब इस सिस्टम के कई एक कंपोनेंट्स होंगे, वो किस किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन आपस में किस तरह से हो रही है। इस सिस्टम के कंपोनेंट्स देखें जरा। एक विजन सिस्टम है, जाहिर बात है कोई भी रोबोट है उसमें कुछ सेंसर्स लगे होंगे। इसका कोई विजन सिस्टम है, उसका कनेक्शन है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ, उसका कनेक्शन है आर्म कंट्रोलर ग्रिपर कंट्रोलर के साथ। वो पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, अब उसके बाद उसने अगर उसको ग्रिप करना है, उसको पकड़ना है, तो फिर उस कंपोनेंट के साथ उसका एक लिंक शो कर दिया गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर उसने पैकेजिंग, उसका एक पैकेज बनाना है, उसको पैक करना है, तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन है। और कन्वेनियर कंट्रोलर जहां पर एक और सिस्टम है जो कि जिसके ऊपर वो एक ट्रे चल रही है, जहां पे वो पैकेजिंग के बाद रिपोर्ट जो है वो रख देगा कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उसके साथ उसका इंटरेक्शन शो किया गया। ये आपकी कंपोनेंट आर्किटेक्चर डायग्राम है।